नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपके तैयार होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना समय गंवाते हुए। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वह यह है कि किस दृष्टि दोष को अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों प्रकार के चश्मे यानी कि बाईफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके दूर किया जाता है। आपको आंसर्स बताने हैं। तो बाईफोकल लेंस का मतलब होता है द्विफोकी लेंस, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चंस को थोड़ा अलग टाइप से भी पढ़ देता हूँ आपके सामने में ताकि आपको समझ में आए और भी आप डीपली जो है ना वो वहाँ पर बता सको। तो बाईफोकल लेंस या द्विफोकिस लेंस मतलब दोनों सेम ही चीज़ होता है। संशोधित करने का मतलब दूर करना यहाँ पर है। तो यदि आपको जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हुआ है या किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो गया है तो उसके लिए इस लेंस का जो है वो प्रयोग किया जाएगा, जिसमें कि बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन को मैं डीपली आपको इसलिए बताया और इसमें समय आपको इसलिए लिया ताकि आपको ये समझ में आए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस तो कवर कर रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस को एक बार हम लोग बना लेंगे तो वो क्वेश्चंस हमारा जो है ना हमेशा के लिए हो जाए। ये नहीं कि वो क्वेश्चंस ना बने, तो वो क्वेश्चंस जो है ना हमेशा के लिए बन जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। तो मैंने जरा दृष्टि पर टिक कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेत्र में जो प्रकाश की किरणें जो प्रवेश करती है तो उसका अधिकांश भाग अपवर्तित होता है। तो वो किससे अपवर्तित होता है? तो ये हमें जो है ना वो बताने हैं कि किस कारण से जो है नहीं उत्पत्ति होता है। कौन सा आँख का भाग जो है ना वो अपवर्तित करता है सबसे अधिक प्रकाश की किरण को हमारे आँख में जो पहुँचता है। तो कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट है और कॉर्निया ही सबसे अधिक जो है अपवर्तित करता है। तो इसका जो आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को डीपली समझने का प्रयास करें। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट है, यानी कि वो उससे प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर के गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जो है ना वो कौन से रंग को सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? तो इसका जो आंसर है वो नीला होगा और यही कारण है प्रकीर्णित करने का, जो कि हमारा जो पूरा का पूरा आकाश दिखता है वो कैसा दिखता है? नीला दिखाई पड़ता है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भाई सबसे अधिक जो है प्रबलता से यदि किसी रंग को क्या करेगा प्रकीर्णित करता है तो वो नीला रंग को करता है, ठीक है। और सबसे कम प्रकीर्णन जो है वो कौन से रंग में होता है? तो वो होता है आपका लाल रंग में। प्रकीर्णन की घटना सबसे कम होती है क्योंकि लाल रंग जो होता है उसका जो रफ्तार होता है, उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है। और यदि किसी क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिएगा। पुतली का साइज को नियंत्रित कौन करता है? पक्षाभी जो है वो पुतली को नियंत्रित करता है और लेंस का फोकस दूरी को भी वही एडजस्ट करता है। और इसे क्या कहते हैं? इसके सिरेडी मांसपेशियाँ भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो हमारा ए नंबर के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, कुछ को डिटेल्स में आपको बताने का कर रहा हूँ प्रयास, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों को जो है ना वो कवर करने। तो इसका आंसर रेटिना नहीं होगा कब, बल्कि क्या होगा? अब देखिए थोड़ा सा जूम आउट और जूम इन करना पड़ता है मुझे। यहाँ पर रेटिना जो है आंसर्स जो है हमारा गलत है, उस पर नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रही है, तो इसके लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का जो है प्रयोग किया जाएगा। हमारा जो ऑप्शन नंबर इसका बी है वह हमारा बी नंबर ऑप्शन जाएगा, क्योंकि जो दूर की वस्तु है उसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उसका, ठीक है। अब हमारा आँख जो है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? तो हमारा जो आँख है वह व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। हमारा जो आँख है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आगे पीछे हो गए हैं तो आप लोग उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा
वह देख लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर जो है हमारा, अगला क्वेश्चंस नंबर है कि निकट दृष्टि दोष, वही बताया जो निकट दृष्टि, आगे पीछे हो गया थोड़ा क्वेश्चंस। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग जो है उसमें किया जाता है। बी नंबर ऑप्शंस जो है हमारा वह सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा क्या कहता है कि स्पेक्ट्रम में झुकाव जो है वो किस रंग का अधिक होता है? देखिए, सबसे अधिक जो है ना वर्ण विक्षेपित जो होता है किरण, वो है बैगनी, सबसे नीचे में रहता है, और सबसे अधिक जो है ना उसी का झुकाव रहता है। इसमें गलती से टाइपिंग जो हो गया है वो लाल रंग पे हो गया है, तो बैगनी रंग का जो है वर्ण विक्षेपण जो है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो हमारा बैगनी रंग चला जाएगा। वह स्पेक्ट्रम जिस पर सभी रंगीन पट्टियाँ दिखाई पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध वर्णपट दिया, तो वर्णपट को हम लोग स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, और डायरेक्ट स्पेक्ट्रम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसका जो आंसर्स है शुद्ध अशुद्ध इस तरह से दिया हुआ है, क्योंकि सातों जो रंग दिखाई पड़ेंगे वो हमें शुद्ध वर्णपट पर दिखाई पड़ते हैं। तो इसके आंसर्स जो है वो दो टाइप से कनेक्टेड करके हम लोगों को दे दिया गया है, शुद्ध और अशुद्ध करके इस तरह से दे दिया गया है। तो हम लोग किसका जो आंसर्स है वो क्या मारेंगे? इसका आंसर्स हम लोग मारेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है, और वहाँ पर देखिए ऑप्शन ए और बी करके एग्जामिनेशन हॉल में जो है ना हमारा ए और बी करके दे देता है, तो वहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर जो है प्रतिबिंब बनाता है वो भाग क्या कहलाता है? देखिए, जहाँ पर मानव नेत्र का जो है ना प्रतिबिंब बनता है वह भाग हमारा क्या कहलाता है? वह भाग कहलाता है रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है, यानी कि दृष्टि पटल कहलाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा राइट होगा। डी नंबर ऑप्शन पे हम लोग जो है ना इसका टिक करेंगे और डी नंबर को ही हम लोग बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो समझ में आना चाहिए आप लोगों को। मेन हमारा ये मकसद है कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना वो कवर तो हों, लेकिन साथ में समझ में आनी चाहिए। समझ में आती है तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहता है, तो हम लोग एग्जामिनेशंस में जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम लोग जो है ना मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस को ड्रॉ करके बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चंस जो है हमारा वो क्या कहता है वो ज़रा देख लेंगे कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ से नहीं देख पाता है तो उसके आंखों में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? जब निकट की वस्तु को आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी आंखों में दूर दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर्स है वो हमारा ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, जस्ट ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा। अगर आप निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहे हो तो आपकी आंखों में दूर दृष्टि दोष हो गया, जस्ट अपोजिट टाइप से। ठीक है, तरीका यही है याद करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो ये क्या है? अवतल लेंस जो है वो पाया जाता है। मानव शरीर के भीतर में कौन सा लेंस पाया जाता है भाई? अवतल लेंस पाया जाता है। मानव शरीर नहीं, मानव नेत्र में जो है वो कौन सा लेंस पाया जाता है? तो सॉरी, गलती मिस्टेक हो गया। मानव नेत्र में हमेशा जो है वो कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। तो किसी ए नंबर ऑप्शन तो हमारा जो है वो चला जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझे बताने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ से नहीं देख पाएगा, तो निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाया तो उसका मतलब उसको दूर दृष्टि दोष हो गया। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा क्या चला जाएगा? ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, ए नंबर हमारा ऑप्शन इसका जाएगा। तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि सामान्य आँख की जो समंजन क्षमता है वो कितना होता है? तो सामान्य आँख का जो पावर्स होता है वो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, और अगर आप क्षमता निकालोगे तो निकल जाएगा 4D निकल जाएगा। ठीक है, तो 4D हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका चला जाएगा। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दर्शन के, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, और वहीं से इसको फाइंड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आँख के किसी भाग पर पड़ता है, मतलब किस भाग पर जो है ना प्रतिबिंब बनता है, ये कहने का तात्पर्य है इसका। तो यहाँ पर पड़ता नहीं होगा बल्कि बनता है।
तो बनता हमेशा जो है वो कहाँ है, रेटिना पर ही बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेटिना को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं हम लोग, रेटिना को दृष्टि पटल भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं बंधु, तो क्वेश्चंस को देख करके थोड़ा समझ करके आराम से बताने का है। ये नहीं है कि क्वेश्चंस को अच्छे से समझ करके बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रम जो है उसका मान कितना होता है। तो 1 एंगस्ट्रम का जो मान होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, अगर मीटर में इसको कंपेयर किया जाएगा। तो इसका आंसर नंबर कौन चला जाएगा, ए नंबर ऑप्शन जो है वो जाएगा, ठीक है। कौन जाएगा, ए नंबर ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम जो है प्राप्त करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, प्रिज्म करोगे, क्योंकि प्रिज्म जो है 7 कलर्स, श्वेत प्रकाश के 7 कलर्स को क्या करता है, बांट देता है, 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है श्वेत प्रकाश को, वाइट लाइट को। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि आइरिस के पीछे वाली परत जो है वो क्या कहलाती है। तो आइरिस जो है ना जस्ट शरीरी मांसपेशी के आसपास होता है, तो उसके बाद वाला जो परत शरीरी मांसपेशी कहलाता है। तो इसका जो आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन जो है वो चला जाएगा। तो मेरा प्रयास है आपको कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कराऊं, ठीक है। तो आप हमेशा रहें मौजूद, देखें वीडियोस वगैरह को, प्रयास करते रहता हूं कि मैं आपके बीच में, देखो इसको मैं समझाने का एक छोटा सा डायग्राम बना करके आँख पर जो पहला जो भाग है उसे क्या कह दिए हम लोगों ने, कॉर्निया का। उसके बाद वाला जो भाग होता वो जो शरीरी मांसपेशियों से अटैच है और गोलक के जैसा लग रहा होगा अंदर में, तो वही। और ये जो भाग मैंने दिखाया यही क्या है, यहीं पर आपका क्या है, शरीरी मांसपेशियाँ जो कि आइरिस से कनेक्टेड रहता है। तो आइरिस को पीछे वाली जो किरणें है वही है, आइरिस के जस्ट पीछे वाला, ठीक है। आगे देख लेते हैं, सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है। तो न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है, सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि अधिकतम दूरी कितनी है तो आप बोलोगे अनंत है। अधिकतम दूरी कितनी है, अनंत है। आप अनंत तक देख सकते हो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। अगर आँख ठीक है तो स्पष्ट दर्शन की 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और अगर दूर दृष्टि के बारे में बोला जाएगा तो अनंत होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बताइए कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है नेत्र के किस भाग पर बनता है। ये एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसको ध्यान से जो है ना इसको बनाना है आपको। और बताइए कॉर्निया पर बनता है, रेटिना पर बनता है, दृष्टि पटल। रेटिना और दृष्टि पटल बोथ आर सेम है। दृष्टि पटल को हिंदी में कहते हैं और रेटिना इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र में जो है वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसा बनता है वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र। तो ऐसा इसका जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो सी नंबर जो हमारा जो ऑप्शन है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा जो है बनता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा इसके साथ में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, नेत्र हमारा जो आँख जो अंदर प्रतिबिंब बनाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि आँख अपने लेंस को का फोकस जो है ना वो बदल सकती है, यानी कि दूर या निकट कर देती है, पास या कम करती है। तो ये किस कारण से करता है, इसका गुण क्या कहलाता है। तो ये जो गुण है ना जिससे कि वो फोकस को आगे पीछे कर देता है या फोकस को बदलता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ये आंखों का स्पेशल नेचर है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आपकी फोकस दूरी को किससे में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे सिलियरी मांसपेशियों और पक्षाम्भी पेशियों के द्वारा, उसी को बोलते हैं, उसके द्वारा क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है फोकस को, ठीक है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। देखो अगर दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया फोकस कम हो जाने के बाद, तो इसका मतलब है कि आप दूर का वस्तु नहीं देख पाओगे। दूर का वस्तु नहीं देख पाओगे तो इसका मतलब है कि आपके आँख में निकट दृष्टि दोष हो गया। जस्ट अपोजिट वाला फंडा है, मैंने बताया था, फोकस दूरी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन होगा, निकट दृष्टि दोष हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो समझ में आ रही बातें। देखिए समझ में आना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना कि बातें समझ में आनी चाहिए और बनानी चाहिए हम लोगों
प्रयास कर रहे हैं आपके बीच में आकर के, और बेहतर से बेहतर टीचर आपको मिलेंगे। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो आपको ये बताना है कि वह कौन सा जो है ना दोष उत्पन्न हो गया। तो रेटिना के पीछे बना बिंदु, अगर पीछे बना तो कौन सा दोष इसमें उत्पन्न होगा, आपको ये बताना है। तो पीछे बना तो इसका मतलब जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया, सॉरी दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। बी नंबर ऑप्शंस के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है वो किस लेंस से किया जाता है। निकट दृष्टि दोष अगर किसी की आँखों में हो गया है तो उसे दूर की वस्तु दिखेगा नहीं, तो इसके लिए उसको अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाएगा। किसका लेंस का प्रयोग किया जाए? अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखिए हिंदी में लिख दिया है, वो अवतल नहीं दिया, यहाँ पर अपसारी लिख दिया गया। चूँकि अभिसारी और उत्तल दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन से जो है वो चला जाएगा। बाइफोकल में तो दोनों लेंस होते हैं, उत्तल और अपतल दोनों होते हैं, तो वो तो होगा नहीं, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन से जो है वो चला जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी दृष्टि कोई भी आँखों में जो है ना वो दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है, तो किस दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब पास की वस्तु उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो पास की वस्तु अगर उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो उसकी आंखों में कौन सा दृष्टि दोष हो गया भाई, तो उसको दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। कौन सा दोष उत्पन्न हो गया? दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शंस के साथ जो है वो हमारा चला जाएगा। दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था जो कि आपके बीच में मैंने आपको बताया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए। बाय बाय।